हेलो एवरीवन, कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3186 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम टोटल डैमेज विद स्पेल कास्टिंग। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमारे पास इसमें स्पेल्स दे रखे हैं, इनका कुछ डैमेज वैल्यू दे रखा है एक पावर एरे में, ठीक है। और हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर आप कोई स्पेल मान लो एक्स कास्ट करते हो तो उसके आस पास के कुछ स्पेल्स को कास्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर आपने एक्स स्पेल कास्ट किया तो इसके जो आस पास है एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 जो वैल्यूज होंगी इन सबको आप कास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर एक्स स्पेल कास्ट किया है तो इन सबको कास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और हमें करना क्या है कि हमें निकालना है कि टोटल डैमेज सम, टोटल मैक्सिमम डैमेज सम हम जो निकाल सकते हैं इसमें, जितना भी हम मैक्सिमम डैमेज कास्ट कर सकते हैं वही हमें इसमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये पावर एरे दे रखा है सारे डैमेजेस का, ठीक है। इसमें डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, जैसे 1 जो है 2 बार दे रखा है तो मतलब 2 बार ये डैमेज वैल्यू इस एरे में दे रखा है। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। जैसे देखो, मान लो अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते हैं, मैंने 1 को कंसिडर कर लिया है। 1 को मैं मान लो कास्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। और 1 जितनी बार भी दे रखा है उसको सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 बार है तो इसलिए टोटल सम अभी तक 2 है, ठीक है। अब देखते हैं 3 को हम यहाँ इसमें कास्ट कर सकते हैं। 3 माइनस 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब ये x प्लस 2 के बराबर हो गया ना, 1 प्लस 2 3 हो गया। मतलब इसको हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं ना, ठीक है। फिर 4 को कास्ट कर सकते हैं कि नहीं। 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3 हो गया। तो वो इस रेंज इसमें नहीं आ रहा है, ये जो 4 वैल्यूज हैं इसमें नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम कंसिडर कर लेंगे 4। तो कितना टोटल हो गया, 6 हो गया। अब 3 को देखते हैं, ठीक है। 3 के केस में अगर मान लो मैं 3 को कास्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। 3 को कास्ट करने जा रहा हूँ, क्या हम 1 इसमें कास्ट कर सकते हैं। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो ये इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। जो 4 वैल्यूज हैं उस रेंज में आ रहा है, तो मतलब इसको नहीं ले सकते 1 को। क्या 4 को ले सकते हैं। 3 ये 4 माइनस 3 1 आ रहा है, तो ये भी तो उस रेंज में आ रहा है, इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब टोटल हमारा आंसर यहाँ 3 हुआ। 4 के केस में देखते हैं। 4 को हम कास्ट करते हैं, अगर मान लो 4 प्लस 4 1 को कर सकते हैं क्या। 4 माइनस 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, क्या बोलते हैं, और टोटल ये वैल्यू भी 2 बार है, ठीक है। 4 प्लस 2 हो गया। अब 3 को कर सकते हैं, नहीं 4 माइनस 3 क्योंकि 1 ही आ जाएगा तो वैल्यू उसमें आ जाएगा। तो क्या हुआ, 6 टोटल। तो मैक्सिमम कितना मिल पाया हमें, अगर तीनों को देखें मैक्सिमम कितना आया, 6 आया। तो हमारा आंसर भी रिटर्न करना पड़ेगा 6। तो हमारा आंसर भी 6 ही है, ठीक है। समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिख रखा है, तो उसको देखते हैं पहले। तो ऑलरेडी पहले लिख लिया है क्योंकि नहीं तो टाइम लगेगा ज़्यादा, इसलिए देखो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है कि स्टोर करना है हमें टोटल डैमेज सम, मतलब जितने भी इसके अंदर डैमेजेस दे रखे हैं हमें उसको हम एक मैप में स्टोर कर लेंगे, उसका टोटल सम। टोटल सम का मतलब हुआ, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि हो सकता है डैमेज रिपीट हो, तो इसीलिए जो रिपीट होगा उनके लिए टोटल सम इसीलिए हम निकाल रहे हैं और मैप में डाल के रख ले रहे हैं, ठीक है। इसी एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे यहाँ पे मैप दिखा भी रखा है। तो ये जो 1 है ये 2 बार है, इसका टोटल सम 2 हो गया। 3 एक ही बार है, इसका टोटल सम 3। 4 एक बार है, टोटल सम 4, ठीक है। तो पहला स्टेप यही है कि हर डैमेज के लिए उसका टोटल सम एक मैप में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा स्टेप है कि सॉर्ट कर देंगे यूनिक डैमेजेस, मतलब इसको एक हम जो है 1 को हटा देंगे, जितने भी यूनिक डैमेजेस दे रखे हैं, जैसे ये मैप में जो दे रखा है ना, ये जो जितनी भी कीज होंगी मैप में, तो वो सब यूनिक उसका एक एरे बना लेंगे, ठीक है। और उसको सॉर्ट कर देंगे। ये पार्ट हम सॉर्ट क्यों कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। जब हम डीपी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होंगे तभी समझ में आएगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो तीसरा स्टेप क्या है कि डीपी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। डीपी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो हम जो है हर स्टेप पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। आइदर हम उसको ले सकते हैं, उस जो स्पेल है उसको कास्ट कर सकते हैं, या फिर उसको कास्ट नहीं कर सकते, है ना। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम डीपी लगा सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीपी ऑफ आई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। डीपी ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि ith इंडेक्स तक मैक्सिमम टोटल डैमेज पॉसिबल कितना है, कंसिडरिंग जो ith इंडेक्स पे जो
डैमेज दे रखा है ये पावर एरे में, अगर उसको कंसिडर करते हुए उससे पहले जितनी भी वैल्यूज उन सबको कंसिडर करते हुए टोटल डैमेज हम कितना कास्ट कर सकते हैं वही बता रहा है डीपी ऑफ आई। ठीक है, तो अब समझते हैं एग्जाम्पल, एक और चीज़ समझते हैं। जैसे देखो हमें सॉर्टेड एरे, देखो सॉर्टेड यूनिक डैमेज एरे मान लो ऐसे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बताया ये स्टेप 2 में हमने सॉर्ट कर रखा है ना, तो इसको जो है मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखा है और हमारा DP ABCDE ऐसे दे रखा है। ठीक है, और मैं आया, मान लो मैं आया कि मैं ith इंडेक्स पे, ठीक है ith इंडेक्स पे देखना चाहता हूँ कि ith इंडेक्स को मैं कितना मैक्सिमम ith इंडेक्स पर कितना मैं डैमेज कास्ट कर सकता हूँ, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जैसे मान लो ये ith इंडेक्स यहाँ है, ठीक है यहाँ आई है, तो इसको अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो मुझे ढूंढना पड़ेगा ना, इसके पीछे मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इस रेंज में लाई नहीं करे, इस रेंज में ये 4 जो वैल्यूज थी इसके रेंज में लाई ना करे। मुझे इस आई इंडेक्स के पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कहीं, मान लो मैं जे इंडेक्स ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो मैं जे इंडेक्स ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, आई से पहले मैक्सिमम जे इंडेक्स जो कि इन चारों के बीच में लाई ना करे, मतलब इन चारों में से कोई भी ना हो। तो ये मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ, ये इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि डीपी, ये जो डीपी ऑफ आई होगा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डीपी ऑफ आई क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई हो जाएगा ये जो सब यहाँ पे जो वैल्यू होगा पावर ऑफ आई, मतलब पावर नहीं टोटल सम लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम टोटल सम लिख रखे हैं ना, टोटल सम ये भी हो सकता है डुप्लीकेट हो, टोटल सम ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ जे हो जाएगा ये। ठीक है, डीपी ऑफ जे क्यों हो जाएगा, जैसे मैं बोला यहाँ पे जे के बाद, जे से पहले वाली चीज़ें हमारे आई और जे इस रेंज में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं जे को इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए हम इसको सॉर्ट कर रखे हैं। क्यों सॉर्ट कर रखे हैं, हम इस जे को फाइंड करने के लिए हम बाइनरी सर्च लगा लेंगे इसमें। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में कोड में। ठीक है, तो अब जो है अब हमारा डीपी क्या हो जाएगा वो समझते हैं। हमारा डीपी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे डीपी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई -1। अब देखो हमने जैसे बोला ऊपर कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम जो है स्पेल को कास्ट कर सकते हैं, नहीं कास्ट कर सकते। ठीक है, मान लो मैंने डिसाइड किया स्पेल को कास्ट करना ही नहीं है। ठीक है, मैंने मान लो आई को डिसाइड किया, आई इंडेक्स में स्पेल को मैं कास्ट करना ही नहीं चाहता, तो मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम मुझे कहाँ तक, मैक्सिमम मुझे यहाँ आई -1 तक का जो मैक्सिमम होगा वही तो इसके लिए भी होगा, है ना। अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं आयत वाले स्पेल को कास्ट करना ही नहीं चाहता, तो आई -1 तक का जो मैक्सिमम होगा वही होगा ना, हमारा आई का भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि ये यहाँ पे कास्ट करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसीलिए हम आई -1 को कंसिडर करेंगे। अगर हम कास्ट करने का डिसाइड करते हैं, ठीक है, हम डिसाइड करते हैं कि हम इसको कास्ट करेंगे, टोटल सम ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ जे हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से हमें मैक्सिमम देखना पड़ेगा। ये वाला चीज़ होगा कि हम कास्ट नहीं करना चाहते, ये वाला पार्ट हो गया कि हम कास्ट नहीं करना चाहते, और ये वाला पार्ट हो गया हम जब इस आयत जो स्पेल है इसको कास्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इतना ही था, इसको चलो कोड करते हैं, फिर इसको कोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि अगर हमारा पावर जो एरे दे रखा है अगर ये नल है, या फिर पावर डॉट लेंथ मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, अगर 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे 0 लॉन्ग में। ठीक है, अगर मान तो उसके बाद मैंने क्या बोलता है, टोटल जो मैप हमें क्रिएट करना है। ठीक है, उसमें स्टोर करने के लिए जितने भी टोटल सम, यहाँ पे जो मैप क्रिएट किया था इसको मैप को यहाँ क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैप ऑफ इंटीजर और लॉन्ग, ठीक है, इसको मैं टोटल नाम दे रहा हूँ, न्यू हैश मैप। ठीक है, अब इसको स्टोर करते हैं फॉर
v इन पावर, ठीक है। टोटल डॉट पुट, हम इस वैल्यू के लिए हम देखेंगे अगर उसके अंदर ऑलरेडी है, मतलब इस डैमेज के लिए ऑलरेडी है, तो उसको गेट कर लेंगे, गेट ऑन डिफॉल्ट 0L, ठीक है। अगर उसके अंदर नहीं है तो वो 0 दे देगा, अगर है तो वो वैल्यू दे देगा। उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करके इस v को ऐड कर देंगे उसमें। ये हो गया हमारा मैप, ठीक है। अब हम जो यूनिक वैल्यूज़ हैं, जैसे मैं बोला था यूनिक वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है ना, यूनिक जो डैमेजेस हैं, तो इन यूनिक वैल्यूज के लिए एक एरे क्रिएट करते हैं, वैल्स नाम का न्यू एरे लिस्ट। इसको हम क्या देंगे, टोटल डॉट की सेट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मैप क्रिएट किया इसके अंदर की जो यूनिक होंगी वही तो होंगी यूनिक डैमेजेस, तो इसीलिए डायरेक्टली उससे ही हम क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम बाइनरी सर्च लगा सकें अपने जे इंडेक्स को फाइंड करने के लिए, जो मैं बताया था इससे पहले। जे इंडेक्स यहाँ पे फाइंड कर रहे थे ना, ये जे, उसके लिए इसको सॉर्ट कर दिया हम। अब इसका n मतलब साइज कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्स डॉट साइज, ठीक है। अगर ये साइज जो है 0 है तो फिर से हम 0 रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, नहीं तो अब हम अपना डीपी एरे क्रिएट कर लेते हैं, लॉन्ग डीपी एरे, हमारा ऑफ साइज n हो गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मतलब डीपी ऑफ 0 क्या होगा, डीपी ऑफ 0 तो वही होगा ना, उससे पहले तो कुछ है नहीं कास्ट करने को, तो डीपी ऑफ 0 जो होगा हमारा टोटल जो इसके की के अंदर जो वैल्यू होगी फर्स्ट वाली, मतलब फर्स्ट वाला जो डैमेज दे रखा है उसको वही तो होगा ना, इसीलिए टोटल में गेट करेंगे डॉट गेट हमारा जो वैल्यूज़ हैं, यूनिक जो वैल्यूज़ हैं उसके पहले इंडेक्स, मतलब 0th इंडेक्स पे जो है उसका। हम टोटल से फाइंड क्यों कर रहे हैं, टोटल से इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं, इंडेक्स i से, i स्मॉलर देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर हम इसको टेक कर देते हैं, ठीक है, मतलब मान लो इसको स्पेल को कास्ट करते हैं, उसके लिए मैं बस एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, टोटल डॉट गेट वैल्स डॉट गेट, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका टोटल वैल्यू क्या है, टोटल इस मैप में जो स्टोर्ड है टोटल सम, वो यहाँ पे हमने ऐड किया पहले। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना है बाइनरी सर्च, ताकि हम फाइंड कर सकें इसमें और जो हम फाइंड करना चाहते हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आए, वो जो मैं बताया था ना, x माइनस ये -2 -1 और ये +1, इन सब में से कोई ना हो, वही हम फाइंड करना चाहते हैं। मतलब बेसिकली मैंने यहाँ जे इंडेक्स बताया था, वो जे इंडेक्स हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सर्च लगाते हैं यहाँ पे, कैसे लगाना है, हमारा जो लो है 0 मान लेते हैं, हाई जो है i -1, क्यों, क्योंकि i से पहले तो हमें जे फाइंड करना है, इसीलिए जे को हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं -1, ठीक है। और हमारा जो लिमिट होगा, लिमिट हम मान लेते हैं वैल्यूज डॉट गेट i -2, मतलब हमें फाइंड करना है इससे छोटा जो वैल्यू हो वो फाइंड करना है, इससे छोटा होगा तो हमारा जो -2 मतलब इसके रेंज इस इन चारों में से कोई नहीं आएगा, अगर हम इस लिमिट के बराबर या इससे छोटे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इससे बराबर नहीं, छोटा वैल्यू। अब अपना लूप लगाते हैं वही, while l इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू h, ठीक है। तो मिड कैलकुलेट कर लेते हैं, l प्लस हाई माइनस l अपॉन 2, ठीक है। चेक करेंगे अगर वैल्यूज ये जो वैल्स डॉट गेट जो मिड है स्मॉलर देन हमारा लिमिट हमें मिल गया अगर, ठीक है, तो j इक्वल्स टू मिड हो जाएगा, और साथ ही साथ लो को हम मिड +1 कर देंगे। ये मिड +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं बोला था ना हाईएस्ट वैल्यू, मतलब आई से क्लोजेस्ट वैल्यू लेफ्ट साइड में जो होगी वही हमें फाइंड करना है, तो वही जे की हाईएस्ट वैल्यू
नहीं तो हाई को हम मिड -1 कर देंगे, ठीक है। और ये जब ये ख़त्म होगा उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा j -1 के बराबर, j हमारा -1 के बराबर नहीं है तो टेक इज इक्वल टू टेक प्लस dp ऑफ j हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर ये नहीं हुआ, नहीं तो हम लॉन्ग जो स्किप एक क्रिएट करेंगे, मतलब हम इस dp ऑफ i को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो dp ऑफ i -1 हो जाएगा इसकी। ये हमारा टोटल टेक हो गया, ये हमारा टोटल स्किप हो गया। और मैं यहाँ पे बोला था कि इसका मैक्सिमम फाइंड करना है, तब अब हम dp ऑफ i पे हम इन दोनों में से मैक्सिमम जो होगा उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। टेक या फिर स्किप, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, फिर एट दी एंड हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न कर देंगे अपने dp ऑफ n-1, मतलब n-1 तक का सबसे मैक्सिमम जो सम आया है, मैक्सिमम सम आया है वही रिटर्न करना है। एक बार रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।